हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव और आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास ट्वेल्थ का जो मैप आइटम्स हैं ज्योग्राफी के अंदर उसको पढ़ेंगे। एक सेशन में हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें इंडियन इकोनॉमी वाली जो बुक थी ना उसके मैप वर्क को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड वाले मैप को कंप्लीट करेंगे। तो ना एक छोटी सी चीज़ समझो कि जो इंडिया वाले मैप हम लोगों ने पढ़े थे ना उसमें कैसे क्वेश्चन आता था कि आपको मैप दिया जाएगा और क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इस चीज़ को लोकेट करो, ठीक है। पर वर्ल्ड के मैप में ना ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन देखो इस तरह का आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हम लेते हैं कि वेस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, फर्स्ट वाले में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, आपको ना इसका जो नाम है वो मेंशन करना है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे सात आएंगे, पांच ही आंसर करने हैं। अब जैसे फिफ्थ है एन मेजर एयरपोर्ट, अब फिफ्थ को देखो तो फिफ्थ यहाँ पे है, तो ये ना कोई एयरपोर्ट है। अब ये यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है ना आपको बस इसका नाम बताना है। तो इस वाले को पढ़ने के लिए ना आपको लोकेशंस जो है ऐसे ही याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ये ज़्यादा ना इतना हार्ड नहीं है, बल्कि इंडिया वाले से तो इजी पड़ता है, पर बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है। पर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ना थोड़ा वर्ल्ड मैप देखना आना चाहिए कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से मैप आ रहे हैं। और जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें आप लोगों को क्लियर भी नहीं हो पा रहा है एनसीईआरटी में कि कहाँ पे क्या फिल करना है। तो जो मैप है ना उसको फिल करके मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट तीन चैप्टर्स में से कुछ नहीं आ रहा है, फोर्थ चैप्टर के अंदर से ये जो है आपके पांच मैप आ रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग का, नोमैडिक हर्डिंग के मेजर एरियाज, कमर्शियल लाइफ स्टॉक के मेजर एरियाज, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के मेजर एरियाज, और वहीं मिक्स्ड फार्मिंग के मेजर एरियाज, ये सब कुछ आपके आ रहे हैं इस चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर से। ये ना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसके पास पुरानी बुक है उसमें एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा भी होंगे तो वो आपको पढ़ने भी नहीं है, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इसी चैप्टर के मैप्स की तरफ चलेंगे। तो हम पहले देखेंगे एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। तो देखो आपका मैप आएगा ना कुछ इस तरीके से आएगा कि ये आपको लोकेट करके दे दिया, ठीक है। फिर आपको ये बताना है, आपको क्वेश्चन में बोल देगा ये है और ऐसे लोकेट करके दे दिया, यहाँ पे डैश है, और बोलेगा कि एक मेजर एरिया है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का। तो आपको इस एरिया का नाम बताना है, ठीक है। तो आप इस एरिया का नाम क्या बताओगे? इस एरिया का नाम बताओगे आप द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देता है और ये बोलता है कि ये कौन सा एरिया है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का, तो आप बताओगे यूरेशियन स्टेपीज, ठीक है। ये पढ़ा हुआ था ना, स्टेपीज होती है इस साइड, तो एशिया और यूरोप के बीच में है तो यूरेशियन स्टेपीज, ठीक है। और ये ना बुक में मतलब जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये दिया मेजर एरियाज, तो यही चार एरियाज पांच आपके हैं, तो आप कहीं पे भी इनको नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अपने मैप फिल करके रख लो ताकि एग्ज़ाम टाइम पे या बार बार जो है आप एकदम कंफ्यूज होते ना घूमो, आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे लिखना एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और अभी जो ये पांच नाम है उसके नीचे वो पांच नाम नोट डाउन करके और फिर मैप में मेंशन करना ताकि दोनों चीज़ें साथ में याद हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंशन करके अगर देता है तो वो आपका होगा पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ये है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के, ठीक है। फिर ये वाला एरिया है वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या है ये? वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अगर देता है तो आपको ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ये वाला एरिया जो है, और ये है कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, इधर का एरिया, ठीक है। तो ये हो बाती है बात एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, ठीक है। अब देखो आगे है एरियाज ऑफ नोमेडिक हर्डिंग। नोमेडिक हर्डिंग के अंदर जो है ये वाले एरियाज, तो सेम वैसे ही पेपर पे लिखना है और फिर मेंशन करना है। तो देखो ये वाले रीजन में कहीं से भी आता है और आपको बोलता है कि एक जगह है नोमेडिक हर्डिंग की, तो आप क्या बताओगे कि क्या है? एटलांटिक शोर्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है।
यहाँ पे अगर आता है ये वाला रीजन, देखो ध्यान से, और बोल देगा कि ये नोमैडिक हर्डिंग का एक एरिया है, बताओ कौन सा है, तो ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। फिर यहाँ नीचे साउथ वेस्ट अफ्रीका, अगर ये वाला रीजन आता है नोमैडिक हर्डिंग में, वहीं ये मेडागास्कर है तो यहाँ पे आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये चाइना के उधर एरिया आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। और कोई ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे नहीं पूछेगा बेटा, ये भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ये यूरेशिया का पार्ट है और नोमैडिक हेडिंग के अंदर आएगा टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, किसके एरिया बताने, सबसिस्टेंस गैदरिंग के। तो ये आपके जो है पांच छह एरियाज ये सबसिस्टेंस गैदरिंग के हैं, ठीक है। तो ये मुझे सबसे आसान लगता है वैसे बताऊं तो, क्योंकि देखो ये नॉर्थ कनाडा का पार्ट है, अगर ये मेंशन होके आ जाता है कि बताओ ये सबसिस्टेंस गैदरिंग का कौन सा रीजन है, तो नॉर्दर्न कनाडा में है तो सीधा लिखना है आपको नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, इसमें अमेजन है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया आ जाता है तो सीधा सीधा अमेजन बेसिन है। फिर ये अफ्रीका के बीच का पार्ट है ना, तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका ही है, तो ये सबसिस्टेंस गैदरिंग के अंदर है ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर ये यूरेशिया का नदर्न पार्ट है तो नदर्न यूरेशिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा, तो ये वाला रीजन जो है ये है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देखो एशिया है, एशिया का नीचे साउथ का पार्ट और ये ईस्ट का है, तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। फिर ये देखो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में दिया हुआ है ना, ये है नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ रही है, एक बार दोबारा देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले लो, और कमेंट में ज़रूर ये बता के जाना कि क्या इस मैप में नहीं समझ आता और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं पर एक बार समझ में आ गए ना तो बहुत आसान लगेंगे अगर आपको मैप की नॉलेज है तो। फिर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी छह एरिया हैं, यहाँ पे पूछता है कि ये कौन सा एरिया है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का, तो आप आंसर में लिखोगे यूएसए। यहाँ पे ये है यूरुग्वे, ठीक है। इस वाले पार्ट में पूछता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का, तो दिस इज अर्जेंटीना। ये साउथ का अफ्रीका हो गया तो सदर्न अफ्रीका। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। और ये किसका पढ़ रहे हैं हम, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे हाईलाइट होके और एरो करके आता है कि बताओ ये कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की कौन सी जगह है, तो ये है सेंट्रल एशियन कंट्री। आगे चलते हैं, फिर आपके जो ये वाले मैप्स थे फोर्थ चैप्टर में, उसमें ये लास्ट बचता है मिक्स्ड फार्मिंग वाला, ठीक है। तो जो आपकी मिक्स्ड फार्मिंग है वो देखो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाला कौन सा रीजन है, ये रीजन, ठीक है। ये अगर आता है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, बट मे बी ये नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग का क्वेश्चन लास्ट ईयर तो देखो आया था, कौन सा वाला आया था ये मैं कंफर्म करके बता दूंगी, तब क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। कौन सा, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और ये किसकी बात हो रही है, मिक्स्ड फार्मिंग की। यहाँ पे ये है टेम्परेट लेटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कंटिनेंट, क्या है ये, टेम्परेट लेटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कंटिनेंट। तो इसको देख लो अच्छे से मैप को, ठीक है। तो ये पूरा ही टेम्परेट लेटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कंटिनेंट्स में है ये, और ये तो इतना सा है आपका मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इनको। तो चैप्टर जो 4 है प्राइमरी एक्टिविटी, उसके मैप खत्म हो चुके हैं। अब बचे हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड के मैप, जिसमें है मेजर सी पोर्ट, मेजर एयरपोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्मिनल स्टेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल स्टेशंस ना कुछ इस तरीके से आएंगे, रुक जाओ एक बार मैं दिखाती हूँ। जैसा कि बुक में भी जो है मेजरली इन तीनों की ही बात की हुई है, यहाँ यहाँ और यहाँ की।
तो टर्मिनल स्टेशंस भी जो है इन्हीं के पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो है ये दे दिया जाएगा कि वेस्ट टर्मिनल स्टेशन बताना है आपको साइबेरियन रेलवे का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेस्ट टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? वैनकूवर है, वो सॉरी सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, और अगर पूछा जाए वेस्ट टर्मिनल स्टेशन ये पॉइंट लोकेट करके, तो वो आपका व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, फिर वहीं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में पूछा जाएगा, तो वेस्ट वाला है आपका पर्थ और ईस्ट वाला है आपका सिडनी। ठीक है, फिर वहीं कैनेडियन वाले में ये है वैनकूवर विक्टोरिया एंड द ईस्ट साइड इज हेलीफैक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टर्मिनल स्टेशन वाला मैप कवर। अच्छे से इनको देख लेना लोकेशंस। वैसे तो ईस्ट और वेस्ट टर्मिनल स्टेशन में ही पूछेगा, तो बस ये याद कर लो कि ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड वाटरवे बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ये है पनामा कैनाल आपकी। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अगर कोई पॉइंट में पूछे इनलैंड वाटरवे, तो वो है पनामा कैनाल। यहाँ पे स्विस कैनाल है ये। ठीक है, और ये है सेंट लॉरेंस सीवे। ये तीन तो बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। ऐसे मतलब ये लिखा नहीं आएगा, ये ऐसे लोकेट किया होएगा कि ये बताओ कौन सा इनलैंड वाटरवे है। तो ये तो मैं जहाँ तक सोच रही हूँ ये आराम से आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये ना कुछ मेजर सी पोर्ट है, सी पोर्ट में और एयरपोर्ट्स में बहुत सारे कॉमन है। ठीक है, तो ये एक आप बेनिफिट लगा लो या कंफ्यूजन, ये आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से लेते हो। पर ये जो है ना थोड़ा सा याद करना है, वरना ये बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो सी पोर्ट में ये वैनकूवर जो है, ये तो आपने टर्मिनल स्टेशन में याद किया ही किया था। ठीक है, तो हम यहीं से नॉर्थ अमेरिका से लेके चलते हैं। फिर वैनकूवर के जस्ट नीचे है सैन फ्रांसिस्को। ओके, और यहाँ कोने पे है न्यू ऑरलिन्स। तो ऐसे अगर लोकेट होके आएगा तो ये न्यू ऑरलिन्स लिखा नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि बताओ ये कौन सा सी पोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो न्यू ऑरलिन्स। अगर हो सके ना तो वर्ल्ड मैप में एक बार इन सबको देखना, जो पूरा फील्ड वर्ल्ड मैप होता है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ब्राज़ील के अंदर रियो डी जनेरियो, ये ब्राज़ील है, तो यहाँ पे जो सी पोर्ट है वो है रियो डी जनेरियो। ये है वालपेरासो। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल्कुल कोने पे है वो है कोलोन। अब जो है अफ्रीका के अंदर केप टाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके आ जाता है लंदन। ये नॉर्थ केप हो गया है, ये नॉर्थ केप है, नीचे केप टाउन है। यहाँ एडेन है, यहाँ बीच में स्वेज है जहाँ पे स्वेज कैनाल पड़ा था ना। अब ये इंडिया है, इंडिया के साइड में क्या है? पाकिस्तान। तो यहाँ पे कराची पोर्ट है इंडिया का, इधर है इंडिया में है तो कोलकाता पोर्ट है। अब ये शंघाई हांगकांग चाइना के हैं। जापान में है योकोहामा, ये जापान है, तो जापान में कौन सा सी पोर्ट होगा? योकोहामा। ठीक है, और ये है हैम्सबर्ग सी पोर्ट आपका। अब ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो पर्थ है और सिडनी है, ये तो टर्मिनल स्टेशन भी थे। और बीच में एक आ जाता है यहाँ पे लास्ट में मेलबोर्न है। तो ये हैं कुछ सी पोर्ट्स। ठीक है, इनको अच्छे से लोकेट करके याद करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। अब ना लास्ट में है एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो वही नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। तो एयरपोर्ट्स, तो यहाँ पे जो है वो है आपका चिकागो। ठीक है, एयरपोर्ट है ये। फिर ये मेक्सिको के इधर मेक्सिको सिटी का एयरपोर्ट है, मेक्सिको सिटी के नाम से। न्यू ऑरलिन्स आपने सी पोर्ट में भी पढ़ा था, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपने सी पोर्ट में पढ़ा था वालपेरासो, बट एयरपोर्ट्स में है संतियागो। अब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज़, एयरपोर्ट और सी पोर्ट में याद रखना, कभी दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, यहाँ पे है ब्यूनोस एयरीज। ओके, अब यहाँ पे मॉस्को है एयरपोर्ट। ये पेरिस रोम वाले बहुत ध्यान से याद करने हैं। लंदन वाला तो सेम लंदन की जगह पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर ये जो है ना ये है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन वॉल आपकी। ये है लंदन, तो पढ़ ही लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है ये वाला रोम का, ये इधर वाला पेरिस का। ओके, यहाँ
पे अफ्रीका में है जोसेनबर्ग, दिस इज नैरोबी। इंडिया का तो पहचान लोगे ना, मुंबई। ये तो आसान ही होगा, इतना तो पता होगा भाई। फिर यहाँ पे है जिद्दा और अदेन। ठीक है, एयरपोर्ट्स में है ये। अब वही जापान में वहाँ पीछे योकोहामा, अब यहाँ पे आ गया टोक्यो, चाइना में आ गया बीजिंग। ठीक है, वहाँ पे ना ये डार्विन से मेलबोर्न जुड़ता है, तो पीछे ऑस्ट्रेलिया में ना डार्विन नहीं था, मेलबोर्न दिया हुआ था, एयरपोर्ट्स में डार्विन दे दिया। और यहाँ पे है वेलमिंगटन। तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, मैप हो जाएंगे। देखो 10 नंबर के मैप है, कोई हल्की बात नहीं है, तो अगर मैप अच्छे से कर लेते हो तो 10 नंबर तो कहीं भी नहीं जाने वाले, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है मैप समझ में आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।